जयराम जी की मित्रों, पुनः आपका मेरे इस YouTube मंच पर आपका स्वागत है। आज मैं अंतर्राष्ट्रीय विषय बन चुका भारत से जुड़ा एक बड़ा ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, इस पर मैं आपको जानकार बनाऊंगा। और ये बड़ा व्यापक मुद्दा है जो भारत की प्रत्येक जनमानस के जीवन पर असर डालने वाला ये मुद्दा है। चूँकि गोथेनबर्ग स्थित वीडेम नाम का एक इंस्टीट्यूट है जिसने एक रिपोर्ट जारी की है, लोकतंत्र रिपोर्ट 2024 नाम से। उसके अनुसार भारत, जिसका दर्जा 2018 में घटाकर चुनावी निरंकुश कर दिया गया है, कई मानदंडों पर और भी नीचे गिर गया है और सबसे खराब निरंकुश देशों में से एक के रूप में उभरा है हमारा देश भारत, जो दुनिया भर के लोकतांत्रिक स्वतंत्रता पर ये नज़र रखने वाली संस्था है। अब इस संस्था के बारे में मैं थोड़ा सा जानकारी दे दूं, आप लोगों की इस संस्था के बारे में भी क्यूरियोसिटी होगी। तो वीडेम इंस्टीट्यूट, जिसका फुल फॉर्म है वैरायटीज़ ऑफ डेमोक्रेसी, जिसकी स्थापना 2014 में स्टीफन आई लिंडबर्ग ने की थी, सरकार के गुणों का अध्ययन करने वाली ये इंस्टीट्यूट है। इस संस्थान का जो मुख्यालय है वो स्वीडन के गोथेनबर्ग विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान विभाग में स्थित है। वीडेम जो संस्थान है वो कई देशों का ये लोकतांत्रिक पैरामीटर चेक करता है, जिसको लिबरल डेमोक्रेटिक इंडेक्स बोलते हैं, LDI। उनके स्कोर के आधार पर 4 शासन करने की जो प्रणालियां हैं उनमें वर्गीकृत करते हैं ये लोग, जैसे कि लिबरल डेमोक्रेसी, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी और इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी और क्लोज्ड ऑटोक्रेसी। उनकी वार्षिक रिपोर्ट जो प्रत्येक देश को इस मैट्रिक्स पर मैप करती है कि ये अधिक लोकतांत्रिक या अधिक निरंकुश बन रहे हैं, इस संस्था ने, वीडेम ने कहा कि 2023 में 42 देश, यानी दुनिया की लगभग 35% आबादी का घर कहा जाएगा उन 42 देशों को, निरंकुशता के दौर से गुजर रहे हैं। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि भारत दुनिया की 18% आबादी के साथ निरंकुश देशों में रहने वाली आबादी का लगभग आधा हिस्सा है। तो इस प्रकार से लोकतंत्रीकरण 18 देशों में चल रहा है, जो दुनिया की आबादी का केवल 400 मिलियन या 5% हिस्सा बचा है। मतलब पूरे विश्व में मात्र 5% ही आबादी बची है जो वास्तव में लोकतांत्रिक परंपराओं को निभा रही है, ऐसा वीडेम का कहना है। अब हम आते हैं विस्तारित रिपोर्ट पर। विस्तृत रिपोर्ट की माने तो वीडेम कहता है, उसका एक तरह से देखा जाए तो मैं आप लोगों के लिए एक प्रश्न जरूर रखूंगा कि क्या चुनावी लोकतंत्र तक सीमित हो गया है भारत का लोकतंत्र? ये जरूर सोचने का विषय होगा। इस पर जो ग्लोबल थिंक टैंक वीडेम है, इसने एक विस्तार से अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी है पूरी दुनिया के सामने। ये बड़े चिंता का विषय है। भारत के लोकतंत्र को मात्र चुनावी लोकतंत्र करार दिया है। उसका कहना है कि वाकई में भारत में लोकतंत्र अब खोखला होता जा रहा है। भारत को अब उदार लोकतंत्र की जगह चुनावी लोकतंत्र कहा जाना चाहिए।
भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और लंबे समय से लोकतांत्रिक आदर्शों का प्रतीक रहा है, लेकिन वह राजनीतिक स्वतंत्रता, अधिकारों और भागीदारी के अवसरों का एक मजबूत ढांचा प्रदान करता रहा है। लेकिन हाल के वर्षों में भारतीय लोकतंत्र सिकुड़ते सिकुड़ते उस स्थिति में पहुंच गया है जिसे अब उन्होंने चुनावी लोकतंत्र की कैटेगरी में डाल दिया है। इस प्रकार से लोकतंत्र में चुनावों पर जोर दिया जाता है, यानी जो चुनावी लोकतंत्र होता है उस कैटेगरी में उसको डिफाइन करते हुए लिखा है कि लोकतंत्र में चुनावों पर जोर दिया जाता है, जबकि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की मौलिक बातें जैसे चेक एंड बैलेंस, जवाबदेही, पारदर्शिता और मौलिक अधिकारों की रक्षा पीछे छूट जाती है। वीडैम यानी वैरायटी ऑफ डेमोक्रेसी संस्थान की हालिया रिपोर्ट ने भारत की इस लोकतांत्रिक गिरावट के बढ़ते रुझान पर रोशनी डालते हुए लिखा है, खासकर इसके चुनावी लोकतंत्र में परिवर्तन के संदर्भ में बहुत विस्तृत रिपोर्ट लिखी है। इस रिपोर्ट के अनुसार लोकतंत्र के सूचकांक में भारत फिसलकर 104वें स्थान पर पहुंच गया, यानी टोटल ऑल ओवर विश्व में जितनी भी कंट्री हैं जहां लोकतंत्र की गुंजाइश है, उन लोकतांत्रिक देशों की जो कैटेगरी होती है उसमें 104वां स्थान पहुंच गया, मतलब खिसक गया। भारत 2018 में ही उदार लोकतंत्र की श्रेणी से गिरकर चुनावी लोकतंत्र की श्रेणी में आ गया था, लेकिन अब खतरनाक बात यह है कि लोकतंत्र को मापने के जितने भी पैमाने होते हैं उनमें भी भारी गिरावट आ चुकी है और तानाशाही या निरंकुशतावाद बढ़ चुका है। वीडैम संस्थान, जैसा कि मैंने बताया कि स्वीडन स्थित एक प्रसिद्ध वैश्विक थिंक टैंक माना जाता है। ये दुनिया भर में लोकतंत्र की गुणवत्ता पर व्यापक शोध करता है। अपनी रिपोर्टों में देशों को उनके लोकतंत्र के स्तर के आधार पर वर्गीकृत करता है। इनमें मजबूत नागरिक स्वतंत्रताओं वाले उदार लोकतंत्र से लेकर चुनावी लोकतंत्रों तक वर्गीकृत किए जाते हैं। चुनावी लोकतंत्र में ध्यान जो देने वाली मुख्य बातें हैं चुनावों में होता है और व्यापक लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर कम ध्यान दिया जाता है। यानी जो चुनावी लोकतंत्र होता है वो सिर्फ चुनावी उसमें रहता है, चुनावी मोड में, लेकिन जो जनता के लोकतंत्र का कॉन्सेप्ट है उस पर लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। चुनावी लोकतंत्र उस प्रणाली को कहा जाता है जहां चुनाव नियमित रूप से होते हैं, लेकिन लोकतंत्र की गहरी नींव जैसे जीवंत नागरिक समाज, स्वतंत्र न्यायपालिका, प्रेस की स्वतंत्रता और राजनीतिक बहुलवाद कमजोर या क्षीण हो जाते हैं। भारत को इसलिए चुनावी लोकतंत्र का प्रतीक माना जाने लगा है क्योंकि यहाँ राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर नियमित चुनाव होते रहते हैं। लेकिन अब यह चिंता बढ़ गई है कि चुनावी प्रक्रिया जो जिस रूप में लोकतांत्रिक होनी चाहिए धीरे धीरे उन लोकतांत्रिक प्रथाओं से कटती जा रही है। जो चुनावी प्रक्रिया के वास्तविक अर्थ और महत्व को प्रदान करने वाली बात होती थी, वो वीडैम की रिपोर्ट का कहना है कि भारत ने पिछले दशकों में यह महत्वपूर्ण जो भूमिका थी उसमें बड़ा बदलाव देखा गया है। चुनावों को अब भी अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार स्वतंत्र और निष्पक्ष माना जाता है, मगर लोकतांत्रिक प्रक्रिया धीरे धीरे खोखली होती जा रही है। वीडैम संस्थान ने मापदंडों के अनुसार भारत को अब उदार लोकतंत्र के बजाय चुनावी लोकतंत्र के रूप में वर्गीकृत कर दिया है। भारत के लोकतंत्र में गिरावट के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है नागरिक स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक जो मानदंड होते हैं उनका जो है भारी गिरावट देखा गया है। इसमें असहमति के लिए कम होती जगह, प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध, राजनीति में पैसे का बढ़ता प्रभाव और कार्यपालिका में शक्ति का बढ़ता केंद्रीयकरण शामिल है। जैसे जैसे ये महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक तत्व कमजोर होते हैं, चुनाव केवल एक औपचारिक भूमिका निभाने लगते हैं। वे अब उसके मौलिक स्वभाव के बजाय लोकतंत्र की चमक दिखाने भर का काम करने का प्रक्रिया रह जाती है। कार्यपालिका की भूमिका और शक्ति का केंद्रीकरण भारत में
वीडेम संस्थान और उनके विशेषज्ञों द्वारा पहचाने गए एक प्रमुख रुझान के रूप में कार्यपालिका के हाथों में शक्ति का केंद्रीकरण पहुंच जाना है। संसद और न्यायपालिका की भूमिका कमजोर हुई है, ऐसा वीडेम का कहना है, और उस प्रणाली का क्षरण हुआ है जो शक्ति का पृथक्करण सुनिश्चित करती थी। इस बढ़ते केंद्रीकरण के तहत निर्णय लेने की शक्ति प्रधानमंत्री के कार्यालय में सिमट गई है और स्वतंत्र न्यायपालिका और मजबूत विपक्ष जैसे महत्वपूर्ण संस्थागत पक्ष कमजोर हो गए हैं। शक्ति का यह बदलाव कार्यपालिका को राजनीतिक परिदृश्य पर हावी होने का अवसर दे रहा है। सरकार की न्यायिक समीक्षा से बचने और विपक्षी आवाज़ों को दबाने की क्षमता बढ़ गई है, जिससे लोकतांत्रिक मानदंडों को धीरे धीरे गिरावट देखी जा रही है। विपक्षी दलों का कमज़ोर होना, स्वतंत्र संस्थाओं की अनदेखी होने से सत्तारूढ़ पार्टी का राजनीतिक मामलों में प्रभुत्व और मजबूत हो गया है। चुनावी लोकतंत्र और लोक लुभावनवाद भारत के चुनावी लोकतंत्र में परिवर्तित होने का एक अन्य कारण लोक लुभावन राजनीति का उभार है। लोक लुभावनवाद की राजनीति अक्सर जनसमूहों से अपील करने, जवाबदेही के संस्थागत तंत्रों को दरकिनार करने और ध्रुवीकरण को बढ़ावा देने के रूप में पहचानी जाती है। अब ये रणनीति अधिक प्रचलित हो गई है कि लोक लुभावन नेता अक्सर बहुसंख्यकवादी भावनाओं को उत्तेजित करने के लिए धार्मिक और पहचान आधारित राजनीति का इस्तेमाल करते हैं ताकि सत्ता में अपनी स्थिति मजबूत कर सकें और चुनावी परिणामों पर प्रभाव डाल सकें। यह लोक लुभावनवाद दृष्टिकोण मीडिया, न्यायपालिका और नागरिक समाज जैसी संस्थाओं की वैधता को कमजोर कर रहा है, जो एक बहुलवादी लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। वीडेम संस्थान यह भी बताता है कि भारत में लोक लुभावनवाद अब शक्ति के केंद्रीकरण और राजनीतिक स्वतंत्रताओं के घटने से जुड़ा हुआ है मामला। लोक लुभावन रेटोरिक मतदाताओं का समर्थन जुटाने में बेहद सफल है, मगर ये अक्सर लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के दायरे को घटाने का कारण बनती है। समाज में विभाजन करके लाभ उठाने और सीधे जनता से अपील करके सत्तारूढ़ पार्टी चुनावी प्रक्रिया पर नियंत्रण बनाए रख सकती है। इससे वह यह सुनिश्चित करता है कि चुनाव लोकतांत्रिक भागीदारी से कम और सत्ता के केंद्रीयकरण के बारे में अधिक हो जाता है। नागरिक स्वतंत्रताओं और राजनीतिक स्वतंत्रताओं का कमजोर होना सही नहीं, क्योंकि नागरिक स्वतंत्रताएं और राजनीतिक स्वतंत्रताएं किसी भी लोकतंत्र की सबसे मजबूत नींव के रूप में पहचानी जाती हैं। हालांकि भारत के लोकतांत्रिक रास्ते में इन क्षेत्रों में एक स्पष्ट गिरावट देखी जा चुकी है। वीडेम रिपोर्ट देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सभा और प्रेस की स्वतंत्रता पर बढ़ते संकटों को उजागर किया है। पत्रकारों, कार्यकर्ताओं और विपक्षी नेताओं को लगातार धमकियां, उत्पीड़न और डराया धमकाया जा रहा है। सत्तारूढ़ पार्टी पर असहमति को दबाने का गंभीर आरोप लग रहा है। नागरिक स्वतंत्रताओं की रक्षा के लिए कानूनी ढांचा मौजूद है, लेकिन इन कानूनों का कार्यान्वयन नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से बहुत से नागरिक राज्य द्वारा प्रायोजित दमन के शिकार हो रहे हैं। इन प्रवृत्तियों ने भय और आत्म सेंसरशिप के माहौल को बढ़ावा दिया है, ऐसा उनका कहना है। तो जाहिर है कि इन सबसे भारत की सार्वजनिक विमर्श की जीवंतता कमजोर हो रही है और राजनीतिक बहस दब रही है। इसके अलावा राजनीतिक प्रेरित हिंसा ने, जो अक्सर संप्रदायवाद से जुड़ी होती है, एक ऐसा वातावरण उत्पन्न किया है जहां लोकतांत्रिक मानदंडों को सत्ता के केंद्रीयकरण के पक्ष में नकारा जा रहा है। राजनीति के अपराधीकरण के कारण आपराधिक पृष्ठभूमि वाले राजनेता भी उस खालीपन का लाभ उठा रहे हैं। ये लोकतांत्रिक मानदंडों की गिरावट का एक बहुत बड़ा संकेत बताया है। वीडेम रिपोर्ट चुनावी ईमानदारी और लोकतंत्र की गुणवत्ता के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर पर जोर देते हुए कहती है, हाल के वर्षों में भारत में चुनावी ईमानदारी खत्म होती दिख रही है, यानी कि चुनाव काफ़ी हद तक निष्पक्षता, पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा के साथ आयोजित नहीं किए जा रहे हैं।
इसका मतलब यही है कि यह एक स्वतंत्र लोकतंत्र नहीं है। और इसका सबसे जीता जागता उदाहरण है जो अभी हाल ही में दिल्ली विधानसभा चुनाव में किस प्रकार से पुलिस का उपयोग किया गया, किस प्रकार से सरकारी संस्थाओं का उपयोग किया गया और गुंडा तत्वों का उपयोग किया गया। तो ये सारी बातें बताती हैं कि भारत के लोग नियमित चुनावों में मतदान करने के लिए स्वतंत्र तो हैं, लेकिन ये चुनाव नेताओं को जवाबदेह ठहराने या अधिकारों की, उनके अपने अधिकारों की रक्षा करने में उतने प्रभावी नहीं साबित हो रहे हैं। सरकार के बढ़ते मीडिया नियंत्रण और विपक्षी दलों की कमजोरी ने नागरिकों के लिए यह कठिन बना दिया है कि वे यह सुनिश्चित कर सकें कि वे कैसे शासित हो रहे हैं। परिणाम स्वरूप भारत का लोकतंत्र अब एक औपचारिक लोकतंत्र बनता जा रहा है जो चुनावों से पहचाना जा रहा है, लेकिन इसके पास वे मौलिक लोकतांत्रिक सिद्धांत नहीं बचे हैं जो लोकतंत्र को जीवंत और टिकाऊ बनाते हैं। कुल मिलाकर भारत, जो कभी लोकतंत्र का आदर्श माना जाता था, अब लोकतांत्रिक वैधता के संकट का सामना कर रहा है। उदार लोकतंत्र से चुनावी लोकतंत्र की ओर बदलाव एक महत्वपूर्ण गिरावट है और चिंता का विषय है, जिसने राजनीतिक विश्लेषकों और लोकतांत्रिक विद्वानों के बीच चिंता बढ़ा दी है। चुनाव भारत के लोकतांत्रिक ढांचे का एक अभिन्न हिस्सा बना हुआ रहे। ये स्वतंत्रता, जवाबदेही और राजनीतिक बहुलवाद के आदर्शों से अधिक ना हटे, ऐसी हम सब कामना करते हैं। वीडैम संस्थान है कि रिपोर्ट लोकतांत्रिक संस्थाओं की कमजोरी और लोकतांत्रिक विचारधारा की रक्षा के लिए सतर्कता बनाए रखने की आवश्यकता को रेखांकित कर रही है, जो मैंने अभी आपको बताया। भारतीय लोकतंत्र की जीवंतता को फिर से बहाल करने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि केवल चुनावों की नियमित रूप से होने पर ही ध्यान नहीं दिया जाए, बल्कि उन मौलिक लोकतांत्रिक सिद्धांतों की रक्षा की जाए जो इन चुनावों को सार्थक बनाते हैं। जैसे आप सबको पता है कि इस देश में जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनकर स्थापित हुए हैं, तब से लेकर के अब तक भारत के अंदर जितनी भी सरकारी स्वतंत्र संस्थाएं थीं, उन सारी संस्थाओं का जो है एक उनका केंद्रीकरण हो गया है और वो प्रधानमंत्री कार्यालय से संचालित होती हैं। उसमें हमारी कार्यपालिका, हमारी न्यायपालिका और हमारी विधायिका, ये सारी जो स्वतंत्र संस्थाएं होती हैं, उसके ताज़ा उदाहरण के रूप में मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी, इसके बाद सीबीआई, इसके बाद आप एसीबी, या हमारे देश के में अलग अलग राज्यों में जहां जो राज्यपाल नियुक्त किए जाते हैं, उपराज्यपाल नियुक्त किए जाते हैं, इन राज्यों में हमारे केंद्र की जो शासन व्यवस्था है, मौजूदा नरेंद्र मोदी जी की सरकार, वो चाहती है कि मुख्यमंत्री ना चला करके वहाँ की सरकारों को राज्यपाल के द्वारा कंट्रोल किया जाए। ऐसे बहुत सारे वाक़ये हाल में पिछले 10-11 सालों में देखे गए हैं और ये हमारे देश की स्वतंत्रता, हमारे देश की लोकतांत्रिक परंपरा और हमारे देश के संविधान के जो मूल ढांचा है, उस ढांचे के लिए सबसे बड़ा खतरा है। और ये वीडैम कोई ऐसी वैसी संस्था नहीं है, ये बहुत प्रतिष्ठित संस्था है और ये समय समय पर सभी देशों की ऑलमोस्ट जहाँ जहाँ भी लोकतंत्र के रत्ती भर गुंजाइश है, वहाँ भी वो अपने हिसाब से उसका सर्वे करती है, निरीक्षण करती है और अपने एक्सपर्ट्स टीम के माध्यम से वहाँ की लोकतांत्रिक व्यवस्था को चेक करती है और उस चेक करने के बाद रिपोर्ट तैयार करती है। और ये रिपोर्ट जो अभी हाल ही में सार्वजनिक हुई है, उस सार्वजनिक रिपोर्ट से आपने इतना तो अंदाज़ा लगा लिया होगा कि अभी हम सबसे बड़ा खतरा, जिस आज़ादी के लिए हमारे देश में स्वतंत्रता आंदोलन हुए और उन स्वतंत्रता आंदोलन में करोड़ों स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान गंवाई, चाहे उसमें हमारे सरदार भगत सिंह जी हों, चाहे अशफाक उल्लाह हों, चाहे हमारे देश के शहीद आजम के साथ जो और 2 लोग थे, सुखदेव राजगुरु और चंद्रशेखर आज़ाद
और हमारे देश के बहुत सारे ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हैं, लाला लाजपत राय, और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए, इस देश की डेमोक्रेसी के लिए, इस देश की संविधान के लिए कुर्बानियाँ दी हैं समय पर। और यह देश के लिए सबसे ज़्यादा गंभीर और चिंतन करने का और आत्ममंथन करने का समय है। मैं चाहूँगा, मैं अपील करता हूँ अपने इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो को जब आप देख रहे हैं तो आप अकेले मत देखिए, अपने साथ और भी यार मित्रों को, खास करके मैं इस देश की उस युवा पीढ़ी को कहना चाहता हूँ जो 18 साल से ऊपर है, जो वोट डालने जाती है, और वोट डालने का अगर उन्हें अधिकार मिला हुआ है तो इसका मतलब है कि उनकी जो संवैधानिक स्वतंत्रता है, जो उनकी लोकतांत्रिक स्वतंत्रता है, वो कहीं बाधित तो नहीं हो रही। इस बात का ख्याल रखते हुए आत्ममंथन करें, चिंतन करें और अपनी आवाज़ उठाएं, और इस देश की डेमोक्रेसी को बनाए रखने के लिए पुनः अगर सड़कों में उतरना पड़े तो पुनः आप सब लोग से अपील करता हूं कि सड़कों में उतरिए। मैं अपनी इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। आप सब लोग सुरक्षित रहें और इस देश की लोकतंत्री परंपरा को बरकरार रखने के लिए भले चाहे आप हर दिन 1 घंटा, आधा घंटा काम करें, लेकिन काम जरूर करें, क्योंकि यह आपका देश है और आपके देश की मूल भावना है कि आपका लोकतंत्र सुरक्षित रहे, संरक्षित रहे और इस देश का संविधान बरकरार रहे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।